नमस्कार, जय सिया राम। दर्शकों, मैं हाजिर हूँ अक्टूबर माह के धनु राशि के राशिफल को लेकर। धनु राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसा होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। उनके धन, उनके स्वास्थ्य, कैरियर, संतान, शिक्षा, प्रेम, प्यार, परिवार, समाज, धर्म, स्पिरिचुअलिटी आदि सब की चर्चा हम इस विषय पर करेंगे कि अक्टूबर माह में क्या फल कहां से आने वाला है। साथ ही हम चर्चा करेंगे उन मैलेफिक ग्रहों के बारे में जो बुरे प्रभाव देंगे। उस बुरे प्रभाव को हम कैसे इस अक्टूबर माह में किन उपायों के द्वारा और मिनिमाइज कर सकेंगे और कम कर सकेंगे, उस पर भी हम उपायों पर भी चर्चा करेंगे। आइए धनु राशि के जातकों के लिए ये फलादेश शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि ये चंद्र गोचर के आधार पर राशिफल है। तो चंद्र गोचर पे तो अपनी राशि से देख सकते हैं आपकी जन्म राशि क्या है। अपने पत्रिका को निकाले, जन्म कुंडली को। चंद्रमा जिस राशि पर अवस्थित है वही आपकी राशि है। कुछ शास्त्रों में लग्न के आधार पर भी गोचर को देखने के लिए कहा गया, तो लग्न वाले भी देख सकते हैं। जिनका धनु लग्न है या धनु राशि है वो लोग भी देख सकते हैं। धनु राशि वाले तो देखना ही देखना है। अधिकांश ज्योतिष शास्त्र राशि के आधार पर चंद्र इस गोचर को देखने की बात करते हैं। धनु राशि के लिए महीना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अति महत्वपूर्ण अगर मैं कहूं तो कम कहूंगा। क्यों? क्योंकि एक तो 4 ग्रहों का, बड़े ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। तो परिवर्तन तो होता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन परिवर्तन करके एक विशिष्ट योग बना दे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहों का ये परिवर्तन जो हुआ है, एक बहुत विशिष्ट योगा योग बना रहे हैं, जिससे आपको बहुत विशिष्ट प्रकार के लाभ होने वाले हैं इस अक्टूबर माह में। यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि ये लाभ हानि की जो मैं बात करूंगा, इसमें प्रायः लोग कमेंट में करते हैं कि कोई लाभ नहीं हो रहा, वो आप बता रहे हैं ऐसा ऐसा लाभ। वास्तव में होता क्या है कि अगर आपकी कुंडली में 7.5 चल रही है, आप में ढैया चल रही है, या आपकी कुंडली में किसी बुरे ग्रह की महादशा चल रही है, जैसे शनि की, राहु की महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा आदि जब चल रही होती हैं, तो अच्छे ग्रहों का गोचर में जो प्रभाव होता है थोड़ा सा कम महसूस होता है। बाकी अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रह अच्छे हैं, दशाएं अच्छी चल रही, तो जो मैं लाभ बताऊंगा 100% होकर ही रहेगा, कोई काट नहीं सकता। इसीलिए आप देखेंगे कि 90% से अधिक लोग सकारात्मक कमेंट करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, मेरा ऐसा ही हुआ। कुछ ही लोगों के साथ ऐसा होता, तो उसमें शास्त्र का कोई दोष नहीं है, आपके ग्रहों का दोष है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी महादशा कैसी चल रही है, ग्रह किस स्थिति में बैठे हुए, अच्छा फल दे रहे हैं, बुरा फल दे रहे हैं। तो उसके लिए आप अपने कुंडली का एक बार विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से करवा लें, तो पता चल जाएगा किन ग्रहों के कारण आपको समस्याएं हो रही हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहले मैं देख लेता हूं कि ग्रह कैसे बैठे, एक सरसरी निगाह, एक ओवरव्यू डालूंगा। शनि आपके तृतीय स्थान पे अपनी मूल त्रिकोण राशि पे, कुंभ राशि पर वक्री होकर के बैठे हैं और पराक्रम स्थान के ही स्वामी है। ये पराक्रम स्थान कहा जाता है। गुरु राहु आपके पंचम बैठे हुए हैं। ये गुरु चांडाल योग कहा जाता है जब गुरु राहु साथ में बैठते हैं। लेकिन गुरु राहु योग इस समय भंग चल रहा है। कारण क्या है कि इनके डिग्री वाइज बहुत अंतर हो चुका है। राहु लगभग 1 डिग्री का हो गया है और गुरु लगभग 20 डिग्री के पहुंच चुके हैं। तो ये अंतर इतना ज्यादा हो गया कि राहु कोई इफेक्ट गुरु पर नहीं डाल पाएगा। राहु लगातार मीन राशि की तरफ बढ़ रहे हैं और गुरु कंटिन्यूअस वृष राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो खैर इनका ट्रांजिशन मई में होगा, 1 मई को। राहु 30 अक्टूबर को ही इस महीने में सबसे बड़ा परिवर्तन ये भी देखा जाएगा कि राहु 30 अक्टूबर को आपके पंचम से चतुर्थ स्थान पर गोचर कर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा गोचर है और बहुत लाभकारी गोचर आपके लिए होगा। पिछले 1.5 वर्ष में यहां बैठ करके शिक्षा संतान स्थान पर जो समस्याएं पैदा कर रहे हैं, उनके लिए मैं अभी चर्चा करता हूं, उस पर आगे आता हूं। आइए, शुक्र आपके 9वें स्थान पर बैठे हुए हैं। सूर्य 6ठे स्थान पर बैठे हुए हैं। पहले तो 10वें स्थान पर बैठे हुए हैं कन्या राशि पे, 6 नंबर कन्या राशि। यहीं पर बुध उच्च के होकर भद्र नामक पंचम महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। 5 महापुरुष राजयोग जिनके बहुत शास्त्रों ने इसका बहुत प्रशंसा की है।
जातक परिजात, बृहत् पराशर होरा शास्त्रम, फल दीपिका, सर्वार्थ चिंतामणि, यह तमाम ग्रंथ जो पंच महापुरुष राजयोग हैं उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। उन पंच महापुरुष राजयोगों में से बुध यहाँ पर 19 अक्टूबर तक भद्र पंच महापुरुष राजयोग बनाकर आपके दसम बैठे। प्रिय दर्शकों, दशमेश का दसम बैठना ऐसे ही राजयोग होता है। ऐसे में बुध जब पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठ जाए तो कहना ही क्या। तो इसीलिए मैंने कहा बहुत विशिष्ट योग बन रहे हैं धनु राशि के जातकों में। सूर्य यहां पर बुधादित्य योग बनाकर, दसम बुधादित्य योग कार्य क्षेत्र में बहुत जबरदस्त सफलता देता है। दसम पे वहां पे बुध उच्च का होकर के बैठा तो और सर्वोत्तम स्थिति है कार्य क्षेत्र के लिए। इस पे रिजल्ट पे मैं चर्चा आगे कर रहा हूं। आप यहां पे फिर देखेंगे सूर्य बुध 2 बार लिखा हुआ है, तो यही सूर्य बुध यहां से ट्रांजिट, यहां से गोचर कर जाएंगे। सूर्य यहां से 17 अक्टूबर को नीच के होकर तुला राशि में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे ये नीचत्व सूर्य का पूरे महीने भंग होता रहेगा। कैसे भंग होगा इसकी चर्चा मैं आगे करता हूं। बुध 19 अक्टूबर को आपके एकादश स्थान पे चले जाएंगे। दशमेश का एकादश जाना ये भी एक तरह से राजयोग है, धन कारक योग माना जाता है। ये रही ग्रहों की स्थिति। यहीं पे कुछ स्थितियां बहुत, जैसे गुरु और मंगल का आपस में देखना बहुत ही जबरदस्त योग, शनि और शुक्र का एक अपने आपस में एक देखना ये भी बहुत जबरदस्त योग है। तो आपके लिए कई राजयोग इस समय बने हुए हैं, जैसे भद्र पंच महापुरुष राजयोग, बाकी धर्म स्थान के स्वामी का दसम होना, और दसम के दसम तो धर्म कर्म एक राजयोग होता है, धर्म कर्म राजयोग फलदीप का ग्रंथों में जातक पारिजात वगैरह मिलता है। ये धर्म कर्म राजयोग बना हुआ है आपके। कुछ नीचभंग राजयोग बन ही रहा है सूर्य का, ये भी अपने आप में राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, इस सब की मैं चर्चा और इसके रिजल्ट की चर्चा करता रहूंगा। आगे आइए आप बात करते हैं इनके रिजल्ट की। सबसे पहले स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है, प्रारंभ यही से करते हैं। आपके स्वास्थ्य, यहाँ धनुराशि के स्वामी है गुरु बैठे हुए पंचम स्थान पे। स्वास्थ्य में धनुराशि के जातकों के लिए कोई समस्या होती हुई नहीं दिख रही है। 7.5 आपकी समाप्त हो चुकी है, 7.5 नहीं, ढैया नहीं। तो गुरु यहाँ पर अपना अवक्री भी है, तो यहाँ पे प्रबल भी है गुरु, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य में कहीं कोई बड़ी समस्या आपके होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रह देख भी नहीं रहा सिवाय गुरु के, गुरु ही देखेंगे भी अपने घर को, तो आपके स्वास्थ्य को बहुत बढ़िया बनाएंगे, आपका औरा विस्तृत होगा और एक सकारात्मक व्यक्तित्व आपका समाज के सामने उभर कर आएगा। लोगों में, अपने समाज में जहां उठते बैठते हैं आप, उसमें आपका एक सकारात्मक व्यक्तित्व, एक विनम्र व्यवहार वाला व्यक्तित्व, एक ज्ञान संपन्न व्यक्तित्व आपका उभर के सामने आएगा। धन की स्थिति तो देखें, धनेश आपका पराक्रम स्थान पर बैठे हुए है, सीधा स्पष्ट संकेत है, धन स्थान के स्वामी पराक्रम स्थान पर बैठे हुए हैं, अर्थात आपके पराक्रम पुरुषार्थ से आपका धन इकट्ठा होगा। द्वितीय स्थान पे जाना, किसी भी ग्रह का भावार्थ भवेद भाव से देखेंगे तो अपने घर से दूसरे जाना धन कारक होता, और वो जो धनेश हो, तो धनेश का धन स्थान, द्वितीय स्थान पे जाना पराक्रम स्थान, तो सीधा एक सूत्र में आप समझिए कि आपके अपने पराक्रम पुरुषार्थ से आपके धन संचय में वृद्धि हुई, एक धन संचय कोष को दिखाता है। तो पराक्रम से आपको लाभ, दूसरे इनहेरिटेंस से लाभ, जैसे पैतृक संपत्ति से आपको लाभ यहां से होता हुआ दिख रहा है। धन की वृद्धि होगी। दूसरी, अब यहीं पे धन देंगे, आय को भी देख ले साथ साथ, तो आयस आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए, आय स्थान का स्वामी तुला राशि यहां पर है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। तो भाग्य स्थान पर जब बैठ करके यहाँ पे एक जबरदस्त भाग्य योग बना रहे हैं, और भाग्य से आय के बहुत सारे अवसर आपके सामने आने वाले हैं। खासकर जब सूर्य यहां चले जाएंगे 17 अक्टूबर के बाद में, तो पंचमेश जो नवमेश आय स्थान पर और आयस नवम स्थान पर, ये महाग्रह परिवर्तन जो हो रहा है, ये गृह परिवर्तन है। ज्योतिष के विद्यार्थी जो इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो नोट कर लें, तो ये महागृह परिवर्तन देखा जाता है। इसी कारण से सूर्य का नीचत्व भंग हो रहा है, पूरे महीने भंग होता रहेगा। एक और तरीके से नीचत्व भंग हो रहा, मैं उस पर भी आता हूं। तो नीच भंग राजयोग से आपका जबरदस्त लाभ, आय के कई मार्ग आपके सामने आएंगे, कई अपॉर्चुनिटियां इस अक्टूबर माह में आएंगे। लेकिन संकेत यहां से आप देख लीजिए, पराक्रम और पुरुषार्थ, अपॉर्चुनिटी तो दरवाजा आपको नॉक करेगी,
खटखटाएगी, लेकिन अगर आपने उसको पकड़ा नहीं, समझा नहीं, आलस्य में पड़े रहे तो अपॉर्चुनिटी वापस चली जाएगी। भाइयों बहनों, तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, पकड़ना है, उसको समझना है और तैयार रखना है खुद को, अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने ज्ञान से, अपने कर्म से तैयार रखना है खुद को। और रखेंगे ही धनुराशि के जातक, कोई उसमें संभावना, जैसे बुध की देख लीजिए, कर्म स्थान का स्वामी कर्म स्थान पर बैठा हुआ है, दशमेश दशम मैंने बताया, दशमेश दशम में, दुनिया उसके बस में, तो दशम में कोई भी ग्रह जाकर के बहुत अच्छा फल देता है। और दशम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, घर भाव है, तो ये दशमेश का दशम स्थान पे बैठना, तो कर्म करेंगे, कर्म से लाभ होगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, पुरुषार्थ करेंगे तो अपार मात्रा में आपको लाभ, कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा होने वाला आपके जीवन में है इस अक्टूबर माह में। कुछ बड़ा, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी, कुछ बड़ी सकारात्मक घटना, धनदायक घटना, भाग्यवर्धक घटना, प्रमोशन पर, ये सब आदि हो सकते हैं। उस पर मैं क्रम से आता हूं। धन, आपका स्वास्थ्य हो गया, आपकी धन की स्थिति होगी, पूरे माह जबरदस्त धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपके शिक्षा संतान पे आते हैं तो शिक्षा के स्थान पे गुरु विराजमान है, वक्री है, राहु का जो साथ है वो युति भंग हो चुकी है, तो गुरु आपकी शिक्षा में जो अभी तक अरुचि थी, धनुराशि के जातक जो विद्यार्थी वर्ग से हैं, तो जो अरुचि पैदा हुई थी, जो भटकाव था, थोड़ा सा हटे हुए थे, वो सब पटरी पर आ जाएगा और पढ़ाई में पुनः मन लगना शुरू होगा। और यहां से गुरु हायर एजुकेशन आपको दिला सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आज कंप्लीट कर सकते हैं और आय कारक ज्ञान आपका हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते आप कुछ, आपको ऐसे स्कॉलरशिप मिल जाए, आप जेआरएफ हो जाएं, ये सब चीजें आपको यहां से होती हुई दिख रही हैं। गुरु यहां से संतान भाव को भी अच्छा कर रहे हैं। संतान अगर जिनके धनुराशि के ऐसे जातक जिनके संतान है, तो संतान अगर शिक्षा क्षेत्र में है, काम कर रही, पढ़ रही है, तो वहां से भी अच्छे समाचार पूरे महीने आपको आते हुए दिख रहे हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि आप 9वें भाव पे है, तो भाग्य का भी साथ आपके शिक्षा और संतान को प्राप्त होगा। आपके भाग्य से तमाम चीजें बनती हुई दिख रही है, क्योंकि गुरु यहां से शुक्र को देखो, गुरु और शुक्र की दृष्टि बहुत जबरदस्त है, दोनों त्रिकोण में बैठे हुए हैं। गुरु केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण बैठ करके केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, तो इस राजयोग से भी आपको बड़ा लाभ होता हुआ धनुराशि के जातकों को दिख रहा है। प्रेम और प्यार को देखें तो गुरु बैठे हुए हैं, सौम्यता बनाए रखेंगे तो यहां पे लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है, खासकर 19 अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य वहां गोचर करेंगे तो थोड़ा सा प्रेम जीवन में, प्यार में थोड़ा सा तू में हो सकता है, समझने में एक दूसरे को थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी गृहस्थ जीवन को देखें तो आपके दाम्पत्य जीवन को देखें तो सप्तमेश आपका दशम स्थान पर बैठे हुए हैं। सप्तमेश का दशम जाना बहुत ही उत्तम योग बना करके बैठे। गृहस्थ जीवन में आपके प्रेम, प्यार, सहयोग, समर्थन सबको प्राप्त होगा। आपका जीवन साथी वर्किंग है तो प्रमोशन तय है, इस बीच उसका प्रमोशन होने वाला है। अगर वो इस बीच किसी परीक्षा की तैयारी में है, नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके जीवन साथी के लिए बहुत उत्तम समय है आपके राशि से देखें तो। दूसरी बात, पार्टनरशिप में अगर व्यवसाय है और वो कहीं सरकार से जुड़ के भी काम कर रहे हैं, अगर वो ऐसा व्यवसाय, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसका आने वाला है। कोई नया व्यवसाय आप अक्टूबर माह में करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, सकारात्मक परिणाम आएगा धनुराशि के जातक। तो बिजनेस में जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है आपका। भाग्य की स्थिति देखें तो शुक्र भाग्य स्थान पर विराजमान है और सूर्य 17 अक्टूबर के बाद आय स्थान पहुंच जाएंगे। उसके पहले तक यहां रहेंगे सूर्य बुध, यहां अच्छा फल दे रहे हैं, यहां से वहां जाएंगे, नीचत्व भी भंग हो जाएगा तो नीच भंग राजयोग बनाएंगे। महागृह परिवर्तन करके भी बैठे हैं तो बहुत जबरदस्त राज यहां पे लाभ देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है भाइयों बहनों की पंचमेश आपके मंगल यहां पर बैठे हैं सूर्य के साथ, तो यहां पर 2 और केतु साथ में बैठा हुआ, तो यहां एकादश स्थान पर जाकर के लगभग सभी ग्रह अच्छे फल देने लगते हैं। तो सभी ग्रह मिल करके आपको जबरदस्त लाभ दिलाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बुध और केतु की युति थोड़ा सा वाणी में कड़वाहट के प्रति आप 19 अक्टूबर से सावधान रहिएगा।
क्योंकि इसके कारण से हो सकता है लाभ मार्ग थोड़ा सा अवरुद्ध हो जाए। जितनी भारी मात्रा में लाभ आपको होना चाहिए था, हो सकता है वो ना हो सकता है आपकी वाणी के कारण कोई असाइनमेंट आपके हाथ से निकल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मूव कर जाए, यू टर्न ले ले, तो उसका वाणी का ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत ही अच्छा ये योग आपके कर्म क्षेत्र के लिए भी है। सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे हैं धनुराशि के जातकों के लिए इस महीने पूरे आपको जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, कुछ ऐसे कार्य आप करेंगे जिससे आपको अवार्ड मिले, आपका मान सम्मान बढ़े। लेकिन यहां से माता के सुख में थोड़ी सी माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या होती हुई दिख रही, क्योंकि सूर्य 17 अक्टूबर तक माता के यहां पे आपके चतुर्थ स्थान को देखेंगे, जो थोड़ी सी मां के स्वास्थ्य में समस्या पैदा कर सकते हैं। आप सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, लेकिन थोड़ा आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी लोगों को अखर सकती है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। हो सकता है बैक बाइटिंग करें, आपके पीछे आपकी बुराई है, ऐसे लोग कर सकते हैं। बाकी के लिए बहुत अच्छा महीना यह है। धन के लिए मैंने देखा, स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान, हाँ बिजनेस आपके लिए मैंने बताया बहुत जबरदस्त लाभ है। ये शनि और शुक्र की जो दृष्टि आप देखिए, शुक्र लाभ के स्वामी है और बैठे हुए हैं, इच्छा पूर्ति के स्वामी है, बैठे भाग्य से, तो भाग्य से आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही। भाग्यवश कई कार्य जो रुके हुए थे, अब जिसकी आपने आशा छोड़ दी थी, शायद ये ना हो, लेकिन वो होकर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के स्वामी यहाँ बैठे हैं और नवम के स्वामी एकादश में बैठे। एकादश का स्वामी नवम में, नवम का स्वामी एकादश में, बहुत ही जबरदस्त अपने आप में राजयोग बना हुआ है। ये शुक्र और शनि की दृष्टि लक्ष्मी योग बना रही है। ये लक्ष्मी योग आपके लिए बहुत ही, क्योंकि धन का स्वामी शुक्र, धन का स्वामी शनि आपके तृतीय स्थान पर पराक्रम पुरुषार्थ के स्थान पर बैठे हैं, और शुक्र की दृष्टि जो आय के स्वामी है इन पर पड़ रही है, तो ये जबरदस्त लक्ष्मी योग बना हुआ। इसलिए मैंने कहा कि बहुत विशिष्ट महीना है धनु राशि के जातकों के लिए। ये धन की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, शिक्षा संतान की दृष्टि से, गृहस्थ सुख की दृष्टि से, सब दृष्टियों से अच्छा है। स्वास्थ्य भी अच्छा कर रहा है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी आप डिले महसूस कर सकते हैं। पिता के सुख सहयोग में तो वृद्धि होगी, लेकिन पिता यदि आपके डायबिटिक हैं पहले से, तो वहां पर उनको समस्या होनी तय है। तो पहले से अगर डायबिटिक हैं, पता है दवा चल रही, तो एक बार फिर से चेकअप करा लें उनका, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाए। शनि की दृष्टि पड़ रही है, यद्यपि आप 7.5 से मुक्त हो चुके, फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता है शनि की इस दृष्टि से। आपको पिता के स्वास्थ्य में समस्या कर सकते हैं, यदि वो डायबिटिक है या पेट का, पैंक्रियाज का, स्प्लीन आदि का कहीं से कोई रोग है, तो वो समस्या वहां करा सकते हैं। बाकी ये पूरा महीना अक्टूबर माह धनु राशि के जातकों के लिए एक जैकपॉट की तरह आया हुआ है। बहुत विशिष्ट लाभ आपको दिलाने आया हुआ है। कुछ बड़ा समाचार, कुछ बड़ी सकारात्मक घटना आपके जीवन में हो सकती है, जिसके कि काफी समय से आपका इंतजार था। और जिस तरह ग्रह बैठे हुए हैं आपके, ऐसी स्थितियां बहुत कम आती हैं धनु राशि के जातकों के लिए। तो किसी भी जातकों के लिए ऐसी स्थितियां कम आती हैं। अच्छा, अब हमारा रोल क्या हो? हमारा रोल सबसे ज्यादा है कि हम निरंतर पुरुषार्थ के बारे में चिंतित करें। पुरुषार्थ ही सब कुछ है, कर्म ही सब कुछ है। कर्म से ही भाग्य भी बनता है, भाग्य से कर्म नहीं बनता है भाइयों मित्रों। इसको ध्यान में रखिए। केवल आपके कर्म से ही भाग्य बनेगा, आपके पुरुषार्थ से ही भाग्य खींच कर आएगा। थोड़ा डिले हो सकता है ग्रहों के कारण, थोड़ा मात्रात्मक भेद हो सकता है, लेकिन कर्म का फल होकर रहेगा और अच्छे कर्म का फल तो अच्छा होकर ही मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो भगवान की बनाई व्यवस्था फेल हो जाएगी, उसका नियम फेल हो जाएगा। तो ये अपने कर्म को सुधारें और निरंतर कर्मशील बने रहे। भाग्य का साथ भी मिल रहा है, तो ऐसे में कहना ही क्या, तो धनु राशि के जातकों के लिए सर्वोत्तम महीना। अब आते हैं कि इस महीने में कुछ और जबरदस्त घटनाएं होने वाली हैं, जैसे कि पितृपक्ष 30 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो अपने पितरों को श्राद्ध अवश्य दें। प्राय लोग, मैंने पिछले कमेंट में देखे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या गया आदि श्राद्ध कर लिया है, श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन घर में कर लिया है, उसके बाद भी पितृपक्ष में श्राद्ध आवश्यक है? निश्चित रूप से आवश्यक है। पद्म पुराण आदि
नारद बृहद धर्म ग्रंथ तमाम जगह लिखा हुआ है कि इसके बाद भी आपको श्राद्ध करना आवश्यक है। और इस समय, इसके पहले जब आपने गया में तीर्थाद नहीं किया तो प्रेत जो पितर है प्रेत के रूप में आते थे, पितृपक्ष में आपके घर अवनत होते थे। अब जब मान लीजिए गया आदि श्राद्ध आपने कर लिया है तो वो देव के रूप में आएंगे और उनके आशीर्वाद की मात्रा में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, बहुत शक्ति आ जाएगी। तो श्रद्धा से श्राद्ध और पितृ कर्म जरूर करिए। श्राद्ध तर्पण, नवरात्रि आ रही है, 15 अक्टूबर से शुरू होगी। माँ की खूब जबरदस्त आराधना करिए। माँ की आराधना, दुर्गा जी की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ या नवाण मंत्र का जप आदि सभी ग्रहों को शुभ फल देने के लिए बाध्य करने वाला आयोजन है। इसलिए 6-6 महीने पर हमारे ऋषियों ने इसकी ऐसी व्यवस्था बनाई और ग्रहों की कुछ ऐसी स्थितियां रहती इस बीच कि इस महीने जब हम करते हैं तो उसका लाभ कई गुना हमें प्राप्त होता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को भी हम न खोएं। नवरात्रि आदि व्रत पूरी श्रद्धा भावना के साथ करें। 2 एकादशियां पड़ेगी। 10 अक्टूबर को पड़ेगी इंदिरा एकादशी, माँ लक्ष्मी का व्रत है। एकादशी इंदिरा कहते हैं माँ लक्ष्मी का, वैसे भगवान विष्णु का ये एकादशी व्रत होता है, लेकिन इंदिरा एकादशी लक्ष्मी जी के साथ संयुक्त हो जाता है तो धन धान्य की वृद्धि भी कराते हैं ऐसा एकादशी। जो लोग एकादशी करते हैं तो ये व्रत उनके लिए महत्वपूर्ण है। और 25 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी है तो इस एकादशियों को करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा पूर्णिमा आ रही है, 28 को पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा के दिन वास्तव में एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही आप चंद्रमा के सामने, चंद्रमा की रोशनी में हर व्यक्ति को कम से कम आधा घंटा बैठना चाहिए। उससे बैठेंगे, ओम नमः शिवाय का जप करें, चंद्रमा के पौराणिक मंत्र का जप करें, इस सब से आपको बहुत लाभ होगा और धन आकर्षित होता है। और चंदा मामा हम उनको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो माँ लक्ष्मी के भाई हैं। तो मामा जी की उपासना करेंगे तो बहन जी प्रसन्न होगी ही। तो लक्ष्मी की आराधना के लिए ये पूर्णिमा का व्रत आदि या जो भी कर सके आप करें। ये रहा। हाँ, उपाय के सेक्शन में अगर देखें तो बहुत कुछ करने की आवश्यकता आपको प्रतीत नहीं हो रही है। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो करते रहिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कोई विशिष्ट उपाय की आवश्यकता इस समय आपको होती हुई नहीं दिख रही है। सूर्योदय के पहले उठे, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे, स्नान करने के पश्चात गायत्री मंत्र जपे, तरह तो सबको करना ही रहता है, आप करते ही होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज के लिए बस इतना ही। ये हमारे बताने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा, अच्छा लगा हो, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो, हमारे बताने से कुछ आप अपने जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला सकते रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में अपनी समस्याएं लिखिए अपने बर्थ डिटेल के साथ, उसका उत्तर मैं देर सवेर जरूर दूंगा। और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। कमेंट में ना कुछ हो तो जय सिया राम जरूर लिखिएगा। शीघ्र ही हाजिर होते हैं आपके साथ नए वीडियो को लेकर के, नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए जय सिया राम।